नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को ये टॉपिक जो होगा ये आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित तो है, लेकिन आप लोगों को ये वैसे चीज़ के पर रणनीति बनाई गई है जो आपको अभी बिहार में वैकेंसी जो आई है, ठीक है, वो सबको आप लोग को मालूम होगा। BSSC बिहार SSC CGL मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये जो है आपको तीसरी वैकेंसी है। पहली वैकेंसी 2011 में आई थी, इसके बाद जो फिर जो है 2014 में आई थी और फिर अभी आई है 2022 में। तो देख सकते हैं कि इसके जो है वैकेंसी कितने जो है डिफरेंस के बाद आती है। तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा मौका है कि 2022 में जो लगभग 2000 से ऊपर 2100 से भी अधिक वैकेंसी है, इस वैकेंसी को हम लोग कैसे इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद अपनी सिलेक्शन अंतिम तक पहुंचाएं, उसके बारे में रणनीति बनाया गया है इस वीडियो में। और ये बताया गया आप लोगों को कि 2011 की जो है PT मेंस में जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन सब्जेक्ट से कितने सब प्रश्न पूछे गए थे, और जो 2015 में हुए थे एग्ज़ाम उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे किस किस विषय के, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप लोग के मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिलेबस के लेकर के किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, आपका सिलेबस क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ हैं। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, तो आप वहीं से आप अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं, मिस हमें क्या पढ़ना है। तो आप आज से ही जो है ये चीज़ों को करें कि हमें क्या पढ़ना है और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे कुछ भी हमें एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ और पढ़ रहे हैं हम कुछ और, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कम समय में भी जो है हम लोग को बेहतरीन तैयारी करना है और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के आ आया हूँ जो आप लोगों को स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार CGL, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे बिहार BSSC CGL 1 और 2 दो एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों फाइनल हो गए, इनका सिलेक्शन सभी लोगों का भी हो गया है। ये तीसरा CGL है, तो हम CGL फर्स्ट का बात करेंगे। तो CGL फर्स्ट में जो है आप लोग भी देखे होंगे कि इसमें सिलेबस कितना, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन नंबर है 150, 150 क्वेश्चन प्रश्न है, और सभी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि और उसमें से निगेटिव मार्किंग भी है, 4 पर 1, 4 प्रश्न बनाते हैं उसमें से 1 नंबर आपको कट जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें आपको रीजनिंग भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और GK, यानी कि इसमें कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन हमको किस गहराई तक पढ़ना है इसके बारे में हम देखेंगे, और किस सब्जेक्ट को हमको कितना मेहनत करना है, कितना समय देना है उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पीछे के प्रीवियस के चीज़ों को यही देख करके हम आगे की रणनीति बनाते हैं, आगे जो भी एग्जाम में हो, लेकिन फिर भी पैटर्न वही रहता है, बस क्वेश्चन का 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर होगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम देखेंगे कि 2011 में जो CGL हुआ था उसमें आपको रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे, कितना 50, PT में 50 प्रश्न पूछे गए थे। सिलेबस में भी कितना प्रश्न है आपको 50 रीजनिंग से संबंधित पूछे जाने की इसमें है, और इसमें पूछा गया था प्रश्न में कितना 50। लेकिन मेंस की बात करेंगे तो मेंस में थोड़ा इसका वेटेज कम गया था, मेंस में जो आपको कितना 44 प्रश्न पूछे ही गए थे। ठीक है, उसी तरह से मैथ में भी जो आपको सिलेबस में भी दिया गया है कितना 25 प्रश्न, और उसमें PT में भी पूछा गया था 25 प्रश्न, लेकिन मेंस में इसकी जो संख्या क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी, 15 कर दी गई थी। साइंस की बात करते हैं तो साइंस की बात करेंगे तो हम साइंस की टोटल बात करते हैं। तो साइंस में जो है आपको, साइंस की हम बात करेंगे तो साइंस में आपको टोटल जो प्रश्न पूछा जाता है वो 25 प्रश्न पूछा जाता है, सिलेबस में है, और इसमें पूछा गया था 30, यानी कि रीजनिंग और मैथ दोनों को घटा दिया गया, लेकिन साइंस की मात्रा यहाँ पे मेंस में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। इसी तरह से हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री PT में वेटेज अच्छा खासा था आपको, आर्ट्स में, आर्ट्स
16 था, लेकिन यहाँ पे जो है मेंस ज़्यादा ज़्यादा कितना कर दिएगा, 6 प्रश्न कर दिए गए। उसी तरह से ज्योग्राफी देखेंगे तो पीटी में 8 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मेंस में इसकी काफ़ी वेटेज बढ़ गई थी। आपको यहाँ बिहार एसएससी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है, इसलिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी लेकर के चलेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है 1 था, और यहाँ पे जो मेंस में 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसी तरह से पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी भी कितना प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटी की मात्रा बहुत ही कम थी, यानी 2 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं से ऐसे ही बन जाते। इतना पॉलिटी आप जानते हैं कि 2 प्रश्न आसानी से बना ही लेंगे, और मेंस में इसकी संख्या 4 कर दी गई थी। करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर जो अभी तक देखा गया है एवरेज ऐसे ही चलता रहा है, 9-10 यही प्रश्न पूछा गया है पीटी और मेंस में। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल 4 प्रश्न पूछा गया था पीटी में, जबकि मेंस में पूछा गया था 3 प्रश्न। ठीक है, तो ये जो बिहार स्पेशल आपको खास इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिहार स्पेशल से वही सब चीज़ें जो पूछी जाती है जो बिहार का इतिहास है, जैसे बौद्ध की बात, बौद्ध की उत्पत्ति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपको मौर्य वंश, ये सभी जो है मिलाकर के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको स्पेशल कोई खास ध्यान नहीं देना है। जीके की बात करें, जीके में क्या आ जाएगा, आपको लोग कहा कि जीके क्या है, ये सब तो जीके ही था, तो जीके में आ जाएगा जो स्टैटिक जीएस बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक जो है जीके होता है जो कि बदलता नहीं, जैसे स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, या जो है पीछे में जो आप देखेंगे विविध में दिया हुआ रहता है आपको। ठीक है, तो वो सब स्टैटिक जीके जो है वो आपको प्रश्न पूछे गए थे पीटी में 10, लेकिन इसके मेंस में इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी, 20 हो गई थी। ठीक है, उसी तरह से ये आपको कब का था, 2011 फर्स्ट सीजीएल का। हम सेकेंड सीजीएल की बात करते हैं तो सेकेंड सीजीएल में देखेंगे आप, सेकेंड सीजीएल के हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सेकेंड सीजीएल के देखेंगे तो सेकेंड सीजीएल की भी बात हम करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके सेकेंड सीजीएल में यहाँ पे देखेंगे 2011 में क्या हुआ था, एक ही पीटी हुआ था एग्जाम, लेकिन यहाँ पे जो 15 आते आते लड़का इसमें काफ़ी संख्या बढ़ गया था बच्चों की, इसके कारण 2 पीटी हुआ था, 2 आपको अलग अलग दिन हुआ था, 2 सप्ताह में जो है 2 अलग अलग संडे को एग्जाम हुआ था। एक जो है पीटी 1 पीटी 2 2 पीटी हुआ था। इसमें जो है पीटी में पूछा गया आपको रीजनिंग कितना 50, इसमें भी पूछा गया 50। ठीक है, लेकिन मेंस में कितना पूछा गया 43। ठीक है, उसी तरह से जो देखेंगे मैथ में, यहाँ जो है मैथ में इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 25 कर दिया गया था। उसी तरह से यहाँ भी जो है संख्या 29 थी, लेकिन मेंस में जाकर के क्या हो गया, मैथ की संख्या घट गई, 17 हो गई। उसी तरह से साइंस में देखेंगे तो साइंस में आपको सिलेबस है 25, लेकिन पूछा गया था कितना 16, और दूसर का पीटी में पूछा गया था 17, और लेकिन इसका जो है मेंस में मात्रा कितना बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया था, 36 हो गया था। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है 10 पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, दूसर का दिन पूछा गया पीटी में आपको 6, और मेंस में जाते जाते इसकी जो संख्या नगण्य के बराबर हो गई 3, यानी कि हिस्ट्री बहुत कम हो गया। उसी तरह से ज्योग्राफी का वेटेज जो यहाँ पे 17 था, और दूसरका में था 8, और मेंस में कितना 10 पूछा गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सब जगह वही हाल रहा है, 4 से 5, 2, 3। ठीक है, यही जो है प्रश्न ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, वो भी लेटेस्ट जो करेंट अफेयर से डाटा रहता है, आपको जो है आपको बजट वगैरह से रहता है, उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में यहाँ एक पूछा गया था प्रश्न 8, लेकिन जो है दूसरके में जो है पीटी में पूछा गया 15, और जो है यहाँ वेटेज बढ़ गया। देखेंगे पिछला बार कितना पूछा गया था 2 प्रश्न, लेकिन यहाँ जाते जाते कितना हो गया, वेटेज इसका पॉलिटी का भी बढ़ गया। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे और सब्जेक्ट का। ठीक है, जो करेंट की बात करें तो यहाँ 9 प्रश्न था, 9 इसी एवरेज में चल रहा था, लेकिन मेंस में जाते जाते आप लोग ध्यान रखें, पीटी में भी मेंस में भी दोनों में करेंट अफेयर का सिलेबस है, इसलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे। मेंस में आपको कितना 18 प्रश्न पूछे गए। बिहार स्पेशल वही प्रश्न रहता है, 2-3 आपको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। जीके की बात करें, जो हम क्या स्टैटिक जीके बात करें, आपको 10 से 20 के प्रश्न के बीच जो है 10 से 15 एवरेज मान के हम चलेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 नंबर के होगा, और कितना 600 मार्क्स का टोटल होगा। एक निगेटिव जो है आपको
4 जो है निगेटिव करने पर 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। तो ये था आपको जो है संपूर्ण सिलेबस आप लोगों का देने का कोशिश किया कि आप प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 3 पीटी एग्जाम हुआ, CGL फर्स्ट और 2 मिला करके, और मेंस 2 हुआ, 5 एग्जाम हुआ। पाँचों एग्जाम में कैसे जो प्रश्न पूछे गए, किसका वेटेज कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें से खास चीज़, एक चीज़ को हम ध्यान देखेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसका वेटेज हमेशा वही रहा है, ठीक है। तो इस पर हमको खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ साथ एक बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल पे भी हमको अलग से कोई समय खास नहीं देना है, ठीक है। हम बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी की 5 से 7 प्रश्न अंडर 10 में 10 से प्रश्न के आसपास ही रहेंगे। तो ये प्रश्न जो है आपको 10 प्रश्न की बात करेंगे तो 10 प्रश्न जो पॉलिटी, ऐसा नहीं हो कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है बेसिक आपको पॉलिटी नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। तो बेसिक पॉलिटी ही पूछा जाता है और आपको आसानी से वो पॉलिटी आपको बन जाएगा। तो आपको इस पर भी खास ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान जो देना है, आपका वेटेज जो है कहाँ है, रीजनिंग का 50 तो सिलेबस में है, कितना भी पूछेगा 40 तक आएगा, उससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। आपको साइंस पर ध्यान देना है, मैथ पर ध्यान देना है। यही आपको 3 बेसिक आपको जो है सिलेबस में जो मात्रा है ये काफ़ी वेटेज को बढ़ा देता है। ये अगर तीनों को आप करते हैं तो लगभग 100 प्रश्न तक पहुँच जाते हैं। रीजनिंग, मैथ और साइंस करते हैं तो इससे लगभग आपको 100 प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। लगभग 2-4 प्रश्न इधर उधर होंगे कम बेसी, लेकिन 100 प्रश्नों तक यहाँ से पहुँच जाएंगे। साथ साथ जो है हम आपको करेंट अफेयर पर भी चलेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर जो देखेंगे तो 2011 में, ठीक है, पहला में देखेंगे तो ये सब 2011, 12, 15 तक जो है करेंट अफेयर का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इतना वेटेज नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जा रहा है। हर एक एग्जाम में देखेंगे आज करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। बिहार दरोगा में देखेंगे तो 20 से 25 से 30 प्रश्नों तक पूछा गया है। बीपीएससी की बात करेंगे तो पिछला बीपीएससी में आपको कितना 37 प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछा गया था। तो आपको बीपीएससी से जो है एक कमी पोस्ट कम नहीं है, बिहार एसएससी के थ्रू भले ही लिया जाता है, लेकिन इसमें भी जो पोस्ट है आपको 4600 पे ग्रेड का पोस्ट है। तो इसमें भी आपको करंट अफेयर का वेटेज रहेगा। और जो भी प्रश्न है आपको ज्योग्राफी का है या पॉलिटी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, ये भी आपको करंट अफेयर से प्रश्न आपको जोड़ करके पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर नहीं होता है लेकिन घटना को पूछ लिया जाता है इससे जोड़ करके, इसलिए करंट अफेयर को आप हमेशा जो है मजबूत बना के रखेंगे। तो ये था आपको, जिसके माध्यम से आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे कितना समय दे सकते हैं, कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कहाँ पे ज़्यादा समय देना है। इसके आसानी से आपको करने में सुविधा मिलेगी। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोग को सबको इकट्ठा करके एक वीडियो छोटा सा बना दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इसको आप लोग एक अपने पेज पर लिख लें और अभी कहीं भी चिपका दें, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दें ताकि आसानी से क्या हो उसको देखते रहें, हमेशा माइंड में बना रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ याद नहीं रहेगा, आप हमेशा सामने रहेगा तो आप उसको वेटेज हमेशा उसी अनुसार देंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारे टीम के द्वारा, एग्ज़ाम वॉरियर्स टीम के द्वारा आपको 25/4/2022 यानी इसी महीने के 25 तारीख से बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 3rd जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए हमारे टीम के द्वारा पूर्ण रूप से फ्री आपको ऑनलाइन टेस्ट की शुरुआत की जा रही है। आप ऑनलाइन टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल से तो जुड़े हैं, हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वहाँ से बनाएं, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको रैंकिंग जारी की जाएगी ताकि आपको मालूम चले हम किस रैंक तक हैं, हमको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको ऑफलाइन भी टेस्ट की शुरुआत की जा रही है 25 तारीख से। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन संस्थान में भी आना चाहेंगे तो आप ऑफलाइन भी आकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी शुरू की गई है। बिहार एसएससी जो भी विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, तो ऑफलाइन बैच में आकर के पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।